नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत ये जो आपका वार्ड है, कैसा काम है यहाँ पे और क्षेत्र के निगम पार्षद का कैसा काम रहा? देखिए, हमारे यहाँ निगम पार्षद जब आया तो उसने बहुत बड़ी बातें की। उसने कहा कि मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा और पूरे 5 साल आप लोगों के यहाँ पूरे क्षेत्र में ही रहूंगा और खाना भी मैं लोगों के यहीं खाऊंगा। लेकिन 1 साल वो रूटीन में रहे, लोगों के यहाँ 10-5 दफ़ा 20 दफ़ा खाना भी खाया। एक दिन तो बल्कि मेरे यहाँ भी उन्होंने खाना खाया, कोई वो नहीं। उन्होंने कहा आज यहाँ, तो मैंने कहा स्वागत है आपका। तो लेकिन उसके बाद उनका आना क्या बिल्कुल वार्ड से गायब ही हो गए। और मुझे नहीं लगता कि आज तक जितने भी काउंसलर रहे इनसे मतलब कमज़ोर कोई नहीं रहा। ये सबसे कमज़ोर जो काउंसलर हमारे रहे के अग्रवाल रहे। इन्होंने बिल्कुल काम की तरफ कोई ध्यान नहीं था, बिल्कुल नहीं दिया। और अगर एक आध कहीं काम किया है तो अपनी पार्टी के वर्कर की ही सुनने की कोशिश की। लेकिन 80% वर्कर इनके भी आज इनसे नाराज़ हैं, और जब भी नाराज़ थे और आज भी। काम तो इन्होंने बिल्कुल ना, काम के लिए तो कुछ है ही नहीं, विकास का कोई काम नहीं है। और ना ही यहाँ विकास हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं उनकी तरफ से कुछ हो रहा है। आपने देखा है कि सभी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। हमें यही नहीं पता चला कि आज तक विकास का पैसा गया कहाँ और कहाँ लगा। पूरा क्षेत्र खराब हुआ पड़ा है। जरा सा नाली रुक जाती है, पूरे रोडों पे पानी भर जाता है। बरसात का पानी होता है, पूरे रोडों पे भरा होता है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है। मेरे ही सामने वाली सड़क है, ये बनी थी, जैसे ही बनी 4 दिन के बाद ये चालू हुई, तो उसके बाद में देखा तो इसमें पाउडर उठने लगा। लेकिन इसकी कंप्लेंट की गई, वो दोबारा उन्होंने 15 दिन के बाद इसके ऊपर एक लेयर फिर डाल दी। 1 महीने के अंदर ही वो सड़क टूटी पड़ी, आपके सामने है। सर, अब जनता के बीच जाते तो जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल, अब लोग समझने लगे, उन्हें पता है कि काम कौन कर सकता है। जिस प्रकार काम शीला दीक्षित ने कांग्रेस के अंदर किया है, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 साल, उन्होंने जो काम किया मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने पहले किया हो और आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम करे। जिस प्रकार आज केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और इन्होंने झूठे वादे लोगों को जो दिए हैं, उसके ऊपर यही नहीं पता चल रहा कि इनका बजट दिल्ली का कहाँ गया और कहाँ लगा दिया। पूरा ऐड पर अपने पैसा लगाते, अपने प्रचार पर पूरा पैसा लगा दिया। पूरा दिल्ली की जनता का पैसा इन्होंने अपने प्रचार पर लगा दिया। या मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं दूसरे स्टेटों में जहां चुनाव चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहे हैं। तो सर, इस बार क्या लगता है, घर घर जाके जो केजरीवाल जी सब्सिडी दे रहे हैं जाके, क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति हो रही है फिर से? ये तो चुनाव के समय में सबका खेल हो गया जी। इससे नुकसान तो नहीं होगा कांग्रेस को सर? नहीं, अब इस बार नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम भी और दलित वगैरह जितने वोट हैं, जो माइनॉरिटी के वोट है, जो लोग कांग्रेस से जुड़े वो भी, और जो कुछ लोग परिवर्तन करते हैं, जो समय के अनुसार बदलते हैं, वो सारे लोग आज कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। आपका जुड़ाव कब से हुआ कांग्रेस पार्टी से? मैं लगभग ये लगा लीजिए कि 78 में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी दिल्ली के अंदर, और वो सबको पता है कि 78 की बाढ़ सबसे खतरनाक बाढ़ थी। उस टाइम मेरे यहाँ इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तो यही मेरे चौक पर, मेरे घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही आई हुई थी। मैं तभी से कांग्रेस के अंदर जुड़ा हुआ। इस बार अगर पार्टी आपको 2022 में नगर निगम का टिकट देती है तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखिए, मैंने टिकट अभी मांगा नहीं, मैंने पिछले बार भी नहीं मांगा। लेकिन हमारे जो पूर्व विधायक है चौधरी मतीन अहमद साहब, या हमारे जिला अध्यक्ष भाई जुबेर अहमद जी, उन्होंने मुझे बुलाकर बात भी की। मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं मांग नहीं रहा, अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं। अगर पार्टी मुझे मौका देगी चुनाव लड़ने का तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं टिकट मांगने के लिए मैंने अभी तक कहा नहीं। अगर आपको टिकट मिल जाता तो आप सीट निकाल के दे सकते हैं पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैं लोगों के साथ 24 घंटे जुड़ा रहता हूँ, काम भी किए हैं। आज भी हमारा ना निगम के अंदर सरकार है, ना विधानसभा में है, ना केंद्र के अंदर है। अभी हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे जो हमारे साथियों ने और लोगों ने उन जो दूसरी पार्टियों के लोगों से काम के लिए कहा, लेकिन वो करवा नहीं सके। जब मेरे पास उन्होंने कहा कि भाई ऐसा काम है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ
और जब भी उस काम के लिए गए तो आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो काम 100% हुआ। हो गया। आप बिना प्रतिनिधि क्या क्या कर रहे हैं जनता के बीच? कोरोना काल में कैसा काम किया आप लोगों ने? कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार जैसे हमसे मदद हुई, लोगों की मदद करते रहे, उनको बताते रहे हमने क्या करना है क्या नहीं। जैसे चौधरी वकील साहब ने कहा भाई लोगों को अनाज वगैरह बांटना है, खाने की सामग्री बांटनी है, जो भी मदद रही हम लोगों ने सबने पार्टी की तरफ से की। पार्टी का जो भी आदेश रहा हमने वो माना और अपने पास से भी जितना वो कभी उपलब्ध रहे उन दोनों? हमारे मौजूदा विधायक की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जो हमारे पूर्व विधायक है उन्होंने अपने घर भी पूरा, मुझे पता नहीं कितने लाखों रुपए की सामग्री उन्होंने बांटी है और वो 24 घंटे दोनों जिला अध्यक्ष भी वो भी और अपने जो पूरी टीम के साथ वो हमेशा लोगों के बीच में रहे। लेकिन क्षेत्र के सांसद और विधायक नहीं दिखे। हाँ, वो हमारे यहाँ हमने तो देखा नहीं कभी। प्रधान जी, आपसे भी जान लेंगे, चुनाव आयोग ने 272 सीट में से दिल्ली के अंदर 250 सीट कर दिया है। इसको लेकर कहीं किसी जगह पे स्लम जो क्षेत्र थे उसे भी अलग कर दिया गया, काट दिया गया। इस बात से कितना सहमत हो आप? नहीं, हुआ क्या है कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और जो ये परिसीमन किया गया है उन्होंने अपने लोगों को यहाँ छोड़ दिया। उनके साथ जो भी परिसीमन कर रहे थे भाजपा ने अपने वर्करों को उनके साथ छोड़ा। उन्होंने कुछ लोग चुन दिए कि भाई आपने इस एरिया को देखना है, इस वार्ड को आपने देखना है, इस विधानसभा को आपने देखना है। उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह वोटों को कटवा दिया कि मुस्लिमों को अलग अलग बांटना है, दलितों को अलग बांटना है। मतलब जहां अगर दलित कोई ऐसी सीट भी होनी है ना तो उसको भी खत्म करके उन्होंने कुछ चंद सीटें ऐसी है जहां जैसे गोकलपुरी है, चारों सीटें ऐसी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चारों नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो वहाँ जनरल लोग भी रहते हैं, उनका भी अधिकार है। 50-50 हो जानी चाहिए, दो एससी हो जानी चाहिए, 2 जनरल हो जाए तो उससे अलावा किसी और एरिया के अंदर मौका मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने किया है उससे हम तो सहमत है नहीं। जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, इनकी अपनी मोनोपोली है जो भी जैसा हुआ है। और कुछ सीटें कम की है, इससे भी कोई फायदा तो है नहीं। एरिया बढ़ गया है, पहले ही छोटे एरिया जिस प्रकार एरिया थे उसमें काम पूरा नहीं हो रहा था, आप कुछ एरिया और बढ़ा दिए गए, सीटें कम कर दी तो वहाँ लोगों को दिक्कतें आई। अंत में जान लेंगे सर, अनिल जी के नेतृत्व में संगठन कितना मजबूत हुआ है और कितनी सीट आने की संभावना है 250 में से? देखिए, अनिल जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आने के बाद काफ़ी धरने प्रदर्शन जो भी हुआ वो करते रहे हर तरीके से। और जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ी, जिस एरिया में भी ज़रूरत पड़ी वहाँ वो गए। चाहे कहीं भी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें उन्होंने पूरी रात दिन मेहनत की। और आज लोग उनको जान रहे हैं कि अनिल जी पूरी कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आज लोग कहे या ना कहे, लेकिन जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों का मन है कि कांग्रेस को वोट देना है। कुल मिलाने के बाद में आम आदमी और भाजपा से अच्छी तो कांग्रेस है कि कम से कम विकास भी होता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। आज इनके अंदर ना तो विकास है ना रोजगार है, लोग रोड पर है। आज हर आदमी इस बात को कहता है कि रोजगार तो है नहीं और महंगाई इतनी है कि बिल्कुल इससे ज़्यादा कभी हुई नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखकर लोग कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि इस निगम के अंदर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू।